नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा जुड़ती है हमारे संसद से। न्यूज आ रही है कि भारतीय संसद को मिली पहली LGBTQ+ सांसद। ये एक ऐतिहासिक पहल माना जा सकता है, खास तौर पे LGBTQ+ ग्रुप्स के लिए। भारतीय संसद को मिली पहली LGBTQ आवाज, ये बात कही जा रही है। इसी की हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मेनका गुरुस्वामी बड़ा ही चर्चित रहने वाली पर्सनालिटी हैं। और मेनका जो गुरुस्वामी हैं, उनका चित्र आप देख रहे हैं। इनको राज्यसभा सदस्य चुने जाने से भारतीय राजनीति में LGBTQ जो प्लस समुदाय है उसके प्रतिनिधित्व को एक नई दिशा मिलने की बात कही जा रही है। और अपनी खुली कह सकते हैं कि क्वियर पहचान के लिए जाने जाने वाले जो गुरुस्वामी हैं, इनका संसद के उच्च सदन तक पहुंचना देश की लोकतांत्रिक राजनीति में बढ़ती हुई जो इक्वालिटी है, जो समानता है, उसकी स्वीकार्यता को दर्शाता है। तो इसी न्यूज़ की आज चर्चा करने वाले हैं। इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे। LGBTQ आखिर ये समुदाय है क्या, और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी संक्षिप्त एवं सारगर्भित जानकारी लेंगे। न्यूज यही आ रही है कि अब देखिए, भारतीय संसद को मिली है पहली LGBTQ आवाज। अब देखिए, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये पहला ऐतिहासिक ये मामला है कि कोई इस समुदाय से आने वाला व्यक्ति संसद का मेंबर बनेगा, यानी संसद के उच्च सदन राज्यसभा की मेंबर ये बनी है और ये अब चर्चा में है। थोड़ा सा इनसे जुड़ी बहुत सारी बातें आज हम चर्चा करने वाले हैं। न्यूज़ में तो ये पहले से लगातार बनी ही रहती हैं, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि लैंगिक जो पहचान है इसको सीमित करता है भाषा का लिंग, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज तक कोई भी समलैंगिक जो व्यक्ति है किसी भी स्तर पे भारतीय संसद का हिस्सा नहीं बन पाया था। और ये पहला मौका है कि गुरुस्वामी ने ये एक जो कह सकते हैं कि चलता आ रहा जो इतिहास था उसे ब्रेक किया है। पर कुछ लोग हैं जो लंबे राजनीतिक करियर बनाने में सफल हुए। गुरुस्वामी के चुनाव ने इस बाधा को अब तोड़ दिया है, लेकिन वो राजनीति के इस संदर्भ में देखें तो भली भांति वाकिफ है, क्योंकि काफी संघर्षों से इनका जीवन जुड़ा हुआ है। गुरुस्वामी और उनके साथी अरुंधति काटजू उस अहम मुकदमे का हिस्सा थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट को 2018 में 158 साल पुराना कानून रद्द करने को राजी किया। ये कानून सहमति से बने समलैंगिक जो रिश्ते हैं उनको अपराध बताता था। इस कानून का रद्द होना LGBTQ+ जो समुदाय है उनके लिए ऐतिहासिक जीत थी। LGBTQ अधिकारी जो भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने इसके संदर्भ में ये जो एक कह सकते हैं कि ऐतिहासिक पल है, इसे बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार अगर आप देखेंगे, चाहे गुरुस्वामी के अनुसार अगर देखेंगे तो संवैधानिक कह सकते हैं कि स्तर पे इन्होंने कई सारे चरणों में उस पर काम भी किया है। लेकिन अब अगर हम बात करेंगे तो ये काफ़ी समय से संविधान, लोकतांत्रिक सिद्धांत और नागरिक जो अधिकार हैं उनका समर्थन करने वाली जानी मानी आवाज़ इन्हें माना जाता है। और TMC के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कह सकते बहुत सारे चैनल को ये बताया कि गुरुस्वामी के चुने जाने के बाद राज्यसभा में पार्टी के कुल जो सदस्य हैं वो अब बढ़ चुके हैं। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है वो गुरुस्वामी को हो रही है। ये है कौन, कहाँ से इनका संबंध है, थोड़ा सा इनके बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे। मेनका जो गुरुस्वामी है वही इनका नाम है और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और संवैधानिक कानून की विशेषज्ञ मानी जाती हैं। धारा 377, आप सभी जानते होंगे कि धारा 377 कितना चर्चा में थी। उन्होंने इस मामले के संदर्भ में 2018 के ऐतिहासिक फैसले में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त कर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया था। और ये निर्णय भारत में LGBTQ जो अधिकार हैं उन अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर भी माना जाता है। अगर गुरुस्वामी की हम थोड़ा सा शिक्षा की बात कर ले कि इनका शिक्षा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो उपलब्धियां हैं वो क्या है, तो 1997 में पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई के साथ संवैधानिक मुकदमों पर इन्होंने काम किया है। 2001 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सिविल लॉ की डिग्री प्राप्त की। हार्वर्ड लॉ स्कूल से मास्टर ऑफ लॉ किया। न्यूयॉर्क स्थित डेविस पोल के जो वर्ल्ड है उस एसोसिएट के रूप में इन्होंने काम किया। उनका पोर्ट्रेट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रोड्स हाउस में मिलनर जो हॉल है वहां पर लगाया गया है, जिससे वे ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय और दुनिया की दूसरी महिला बनी है।
इनकी अगर हम थोड़ी सी वैश्विक पहचान की बात कर लें तो 2019 में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर जो ग्लोबल थिंकर्स हैं उस सूची में इनका नाम था। 2019 में टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो पीपुल हैं उस सूची में इनको जगह दी थी। किरण जो मल्लाल हैं उनकी जो पुस्तक है राइजिंग 30 वुमेन्स हु चेंज इंडिया, उसमें भी इनके नाम का उल्लेख मिलता है। और राजनीतिक और सामाजिक महत्व की बात करें तो यदि मेनका गुरुस्वामी की बात करें तो राज्यसभा के लिए निर्वाचित ये हुई हैं, तो ये केवल भारतीय संसद में नहीं कहें दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। और LGBTQ जो समुदाय है उसके लिए तो एक ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व का ये मसला है, बल्कि संवैधानिक जो मूल्य है, समानता है, समावेशन है, उसकी दिशा में भी देखें तो एक प्रतीकात्मक कदम भी माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे इनको पहचान मिलने की बात करें तो भारत की विधानसभा में कह सकते हैं कि इससे पहले भी खुले तौर पे क्वियर जो राजनेता है वो चुने जाते रहे हैं। सार्वजनिक पद के लिए चुने जाने वाली जो शबनम मौसी है वो खुले तौर पे पहली ऐसी समलैंगिक व्यक्ति बनी थी जब उन्होंने 1998 में मध्य प्रदेश के सुहागपुर से राज्य विधानसभा में एक सीट जीती थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में इस तरह के मामले देखने को मिले थे, लेकिन संसद में देखेंगे तो इस तरह की जो जीत की बात की जा रही है या LGBT ग्रुप्स है, इससे जुड़े हुए समुदाय से जाने वाले की बात की जा रही है, तो ये पहली बार हुआ है। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि अब संसद में गूंजेगी LGBTQ समुदायों के अधिकारों की मांग। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी देखने को मिल रही है कि गुरुस्वामी की जो चुनावी जीत है ये क्या दर्शाती है, क्या इसके निहितार्थ हैं। तो दशकों से LGBTQ जो समुदाय है उसको लेकर अधिकार, उनके गरिमा की बात होती रही है, लेकिन वह उन मंचों पर कम दिखाई देते हैं जहां उनसे जुड़े हुए असल जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं। यानी बात हो रही है संसद की, चाहे वो राज्यसभा की बात हो चाहे वो लोकसभा की बात हो। और चुनाव से कई सारे लोगों को बड़े सामाजिक सुधार की उम्मीदें हैं कि बड़े स्तर पर सोशल रिफॉर्म्स हो सकते हैं। इन सुधारों में शामिल है भेदभाव के खिलाफ बेहतर सुरक्षा या फिर सुरक्षित और समावेशी संस्थान, LGBTQ परिवारों के लिए अधिक सम्मान और एक खुली क्वियर पहचान वाली संसद। कह सकते हैं सांसद के संसद में होने से LGBTQ अधिकारों पर खुलकर चर्चा होना अब पहले की अपेक्षा आसान होगा और इससे राजनीतिक नजरिए में बदलाव आ सकता है, क्योंकि इसको लेकर बड़ा ही एक तरह से दूसरे हे दृष्टिकोण कह सकते हैं अलग अलग मंचों पर देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसके महत्वपूर्ण कह सकते हैं यहाँ पर जो परिणाम है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि समलैंगिक विवाह और उसकी जो समानता है उसका मुद्दा अब भी समाधान की प्रतीक्षा में है। साल 2023 में देखेंगे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से समलैंगिक विवाह को वैध मानने से इनकार कर दिया था और इससे जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं वो संसद को दे दी थी कि संसद ही डिसाइड करे कि आखिर क्या करना है, इस पर कानून बनाए। एक और महत्वपूर्ण बात है, राज्य चाहे तो दे सकते हैं समलैंगिक शादी की इजाज़त। ये एक मुद्दा हमेशा चर्चा में है कि न्यायालय ने इस निर्णय से LGBTQ+ समुदाय की बढ़ती हुई जो मौजूदगी है और देश की जो कानूनी व्यवस्था है उसके बीच में स्पष्ट एक दूरी या कह सकते हैं कि वो दूरी होने को स्पष्ट फील किया है। हालांकि अदालत ने समलैंगिक नागरिकों के अधिकारों और गरिमा की जो स्वीकार्यता है उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन विवाह और अधिकार अब भी उन्हें प्राप्त नहीं है और इसी वजह से कार्यकर्ताओं और राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसकी तरफ रुख करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि LGBTQ अधिकार जो कार्यकर्ता है वो अब और सक्रिय होंगे क्योंकि उनकी मांग रखने वाला कोई व्यक्ति सदन में मौजूद होगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बाकी क्वियर लोगों के बारे में भी कुछ चीज़ें आपको पहले से पता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि LGBTQIA+ ये समुदाय क्या होता है, LGBTQ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। इनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर थोड़ा सा संक्षिप्त में हम बात करेंगे। पहले इसमें जो पहली टर्मिनोलॉजी है कि LGBTQ है क्या, तो देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो L फॉर लेस्बियन यानी महिला की महिला में जो रुचि होती है, तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं या इस तरह की पहचान रखने वाले जो लोग हैं उनको इस ग्रुप में रखा जाता है। जो G यहाँ पर मीनिंग रखा गया गे यानी पुरुषों की पुरुषों में दिलचस्पी अगर होती है ऐसे लोग हैं। B के जो मीनिंग है बाइसेक्सुअल यानी ऐसे शख्स जिनका लड़की और लड़के दोनों में रुचि है। और T का मतलब ट्रांसजेंडर यानी जिन्होंने अपना लिंग बदलवा दिया है। Q का मतलब क्वियर यानी जिन लोगों को पता ही नहीं है कि वे मेल हैं या फिर फीमेल हैं। तो इस तरह की बात कही गई है। और इसका एक और जो टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप देखेंगे कि ये जो टर्मिनोलॉजी है
LGBTQIA+। अब इसकी भी मीनिंग समझ लेते हैं। बाकी शुरू का तो यहाँ तक हमने समझ लिया था कि L फॉर लेस्बियन, महिला या महिला का समान जो लिंग के प्रति आकर्षण है। जो G है ये गे है, यानी कि जब एक पुरुष को दूसरे पुरुष की ओर आकर्षण हो। बायोसेक्सुअल कह सकते हैं, बी का मीनिंग है पुरुष या महिला को पुरुष और महिला दोनों के प्रति आकर्षण हो। जो ट्रांसजेंडर होते हैं या थर्ड जेंडर जिन्हें कहते हैं, न पुरुष है न महिला है, उस कैटेगरी में इन्हें रखा जाता है। क्वियर जो होते हैं, इनकी अगर बात करेंगे तो जो इंसान अपनी लैंगिक पहचान ही तय नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर नया जो एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है वो आई है, इंटरसेक्स। इसका मीनिंग क्या होता है? ये इंटरसेक्स कहने का मतलब क्या है कि जो महिला या पुरुष के सामान्य प्रजनन अंगों के साथ पैदा नहीं होते हैं। और ए का मतलब है असेक्सुअल यानी अली। कह सकते हैं कि जो किसी जेंडर के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन ही महसूस नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो प्लस आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि ये समूह इस तरह के और समूहों के लिए कहीं ना कहीं खुला रखा गया है कि अगर कुछ इसका और एक्सपेंशन करना पड़ा तो ये हमें देखने को मिलेगा। समलैंगिकों के अधिकार के अगर हम सफ़र की बात करें तो एक लंबा सफ़र रहा है। 1791 से लेकर 2020 तक ये लंबा दुनिया में इनका इतिहास रहा है। इसको भी हम देख सकते हैं। जैसे आप देखिए कि फ्रांस पहला देश है जिसने होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की लिस्ट से बाहर किया था। फिर जर्मनी की बात आती है, उसके बाद जर्मनी में ही इसके बहुत सारे कह सकते हैं रिफॉर्म्स हुए। 1978 में LGBTQ+ के लिए रेनबो झंडे की पहली बार सैन फ्रांसिस्को में फहराया गया। उसके बाद ऐसे आगे चीज़ें बढ़ती गई। अमेरिका में 1950 में पहली बार LGBTQ+ समुदाय के लिए जो कह सकते हैं कि सोसाइटी है उसका गठन हुआ। तो इस तरह से चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई। 2013 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 5 समलैंगिक पुरुषों को राजदूत नॉमिनेट किया था। 2018 में भारत में इसकी खास तौर पे प्रगति देखने को मिली। भारत में 2018 तक सेम सेक्स के बीच में शादी अपराध थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया। तो 2018 में भारत में देखेंगे कि खास तौर पे प्रगति देखने को मिली। 2020 में रूस ने संवैधानिक तौर पे एक अमेंडमेंट लाकर सेम सेक्स मैरिज को कह सकते हैं कि देश में बैन कर दिया। तो इस तरह की जो बातें हैं, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे जो प्रगति हैं वो पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। तो ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने बात कर ली। इसी पर एक प्रश्न है कि मेनका गुरुस्वामी किस क्षेत्र से संबंधित है? इकोनॉमी से, संवैधानिक कानून से, मेडिकल साइंस से या पर्यावरण विज्ञान से? तो सही उत्तर आपको चुनना है और कमेंट के माध्यम से भेजना है। एक और न्यूज़ है, ईद के अवसर पे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर संस्कृति IAS आप सभी के लिए लाया है, जिसके तहत ISGS फाउंडेशन जो कोर्स है, इसका जो बैच है वो 23 मार्च को सुबह 11:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। स्पेशल डिस्काउंट की बात करें तो जो भी ऑफलाइन कोर्सेज हैं उन पर 20% की छूट दी जा रही है। और ये जो ऑफर है संस्कृति IAS के दोनों सेंटर दिल्ली प्रयागराज दोनों के लिए वैलिड है। और जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर अप टू 75% का डिस्काउंट, उसके अलावा 10% का और डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। ये जो ऑफर है कब तक वैलिड है? 20 मार्च 2026 तक वैलिड है। अन्य जो कोचिंग के विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑफलाइन कोर्सेज में विशेष छूट दी जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर sanskritIAS.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति IAS की, वहां विजिट करके संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।